हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया था। उसमें हमने अब तक 4 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट तक जितने भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए मैथ के। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 4 जुलाई को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वीडियो देखी होगी और वीडियो को पसंद भी किया होगा। तो उसी के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं अब। और जिन्होंने अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन दिखाई देगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति अपने भोजन पे 1500 रुपये के बिल पर 30% और 20% की छूट प्राप्त करता है। उससे रुपए में कुल कितनी छूट प्राप्त हुई है हमें फाइंड आउट करना है। तो 15 पे पहले तो उसे कितना मिला, 30, यानी कि 70% दिया होगा उसने, और फिर उसने 80, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, तो 15 × 8 = 120 और गुणा 7, 12 × 7 = 184, ये हो गए 840 रुपये। तो उसने 840 रुपये क्या किए, पे किए थे। तो टोटल उसको कितने की डिस्काउंट हुआ था, ये 660 रुपये का। इसको या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, 30 और -20, माइनस प्लस 30 × 20/100, ये कितना हो गया, 30 और 30 50, माइनस का प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 44% का डिस्काउंट हुआ था। और 1500 पे अगर हम निकालें 44%, तो ये हो गया 15 × 4 = 60, 6 15 × 60 और 660 रुपये का उसको डिस्काउंट हुआ, यानी कि 40% ओवरऑल, 44% उसको ओवरऑल डिस्काउंट मिला, वो जाके 660 रुपये मिला। तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, या तो उसने कितने पे किए ये निकाल लें, या फिर इस तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन था बार ग्राफ से। ठीक है, तो मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन था हमारा रेशियो से, जिसमें हमें एक रेशियो दे रखा था और बताया गया था कि सबसे बड़ी संख्या जो है और सबसे छोटी संख्या जो है उसका अंतर है 27। तो हमें सबसे छोटी संख्या बताना है। तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। करते क्या है, इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले पार्ट का। तो ये 3 चौको 12 होता है एलसीएम, तो ये 6, 3 चौको 12, 6 दूनी 8 और 4 तीन 12 9। तो हमारा रेशियो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फ्रैक्शन से हटा के हमने नंबर्स में ले लिया है। ये बोला है कि इसका, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का डिफरेंस जो है, यहाँ तो 3 आ रहा है बट यहाँ यहाँ कितना दिया है 27। तो 1 = 9 आएगा। और पूछा क्या है हमसे, सबसे छोटी संख्या, यानी कि ये पूछा है। तो 1 = 9 है, तो 6 बराबर कितना होगा, 9×54। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 5 सदस्यों का एक परिवार है, उसकी औसत आयु जो है 9 वर्ष पहले 33 वर्ष थी। 33 वर्ष थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ और 9 साल पहले देखूँ उनकी आयु कितनी थी, तो वो थी 165। और 9 साल पहले थी, अब तो अभी कितनी होगी, तो 9 × 5 बराबर ये हो जाएगी 210। ठीक है, तो अभी उस 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी है, 210 है। बोला कि 3 नए सदस्य जुड़े हैं जिनकी आयु 8 वर्ष के क्रमागत अंतर के साथ आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते ही क्रम में। अगर मैं मान लूँ पहले की 8 है, तो अगले की कितनी होगी, x+8, फिर अगले की कितनी होगी, x+16, क्योंकि 8 इसमें जुड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे। ठीक, तो ये 3 नए मेंबर इसमें ऐड हो गए हैं। तो अभी क्या कह रहा है, यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी है, यानी कि एवरेज एज जो है करंट में, वो उतनी है जितनी, कितनी, जितनी 9 वर्ष पहले थी, यानी कि 33 वर्ष ही है अभी। तो सबसे छोटे नए सदस्य की आयु बतानी है। तो क्या करना है, 210 प्लस ये नए बंदे इसमें ऐड हुए,
और कितनी है 33, लेकिन अब 5 नहीं 8 हो गए क्योंकि 3 और जुड़ गए हैं, तो इनका एवरेज इतना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस, और ये हो गया 16 8 24 234, ये हो गया 8 3 24 8 3 24 264, 3x बराबर 30 और x बराबर 10। उससे पूछा गया था कि सबसे छोटे वाले की, तो सबसे छोटा तो x ही होगा, तो ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक ट्राइंगल फटाक से बना लेना है। जब भी इस तरीके क्वेश्चन हो, वैल्यू दे रखी हो, तो कॉस का हमें पता है कि आधार बटा कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोथेनिस होता है। तो बेस हो गया हमारा 2p और ये p स्क्वायर प्लस 1 है। और इसको जब हम ट्रिपलेट से जब करेंगे पाइथागोरस से, तो ये आएगा हमारा p स्क्वायर माइनस 1। मुझसे पूछा गया है 10 की वैल्यू पूछी। 10 की वैल्यू मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि p स्क्वायर माइनस अपॉन 2p। जो ऑप्शन होगा वो आप लगा दीजिएगा। ऑप्शन 4 जो है वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 और क्यूब पूछा है, तो मैं इसका क्यूब कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, जब इसको खोलूंगा 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x और x प्लस 1/x, यानी कि a प्लस b आता है, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 10 जो मुझे गिवन थी, और 10 का क्यूब हो गया 1000। ये कट गया, यहाँ से मुझे मिला x³ प्लस 1 अपॉन x³ इज इक्वल टू 1000 माइनस, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस, और 3 हम 30, 970। सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुझसे पूछा गया है कि एक वैल्यू देके x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 442 और x बड़ा है 0 से, तब मुझे x प्लस 1 एक्स की पावर माइनस एक्स। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये दे रखा है, और इसकी बात करूं तो ये मुझे ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या करना है, प्लस दोनों तरफ प्लस कर दूंगा मैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 करूंगा, तो इधर भी 2 करूंगा तो 144 हो जाएगा। ठीक, देन क्या करना है, ये क्या हो गया अगर मैं इसको देखूं, ठीक है ये तो कट रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या बनना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या बनना है, ये बनना है 38 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, या फिर रूट ले लेंगे, तो मेरे को ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 38। अब 38 में मुझे चाहिए क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, यहाँ माइनस होना चाहिए था, तभी आ पाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 जब इधर करूँगा, इधर भी माइनस 2 करूँगा तो 36, और ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ से मुझे मिलेगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। हो सकता है कि इंग्लिश में ये करेक्ट दिया हो, अगर नहीं दिया होगा तो ये क्वेश्चंस में गड़बड़ थी जिसमें सबको मार्क्स मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है ए बी सी, तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। एंगल बी और सी के समद्विभाजक हैं जो त्रिभुज के ओ पे मिलते हैं। ठीक है, ओ पे मिल रहे हैं, बी ओ सी दिया गया है, ये फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है ये क्या होता है, बी ओ सी ये होता है 90 प्लस a/2। ठीक है, 90 प्लस a/2 यानी कि बी ओ a/2 को क्या लिख सकता हूँ, बी ए सी भी लिख सकता हूँ, बी ए सी का 2। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है ये। ओके, तो पूछा क्या गया कौन सा सही है, इन चार ऑप्शन में हमसे पूछा गया था, तो बी ओ सी बराबर ये होता है। अब अगर मैं एक ही उसमें फॉर्म में दे रखा है, तो ए बराबर, इसको अगर मैं लेके इधर जाऊं तो ये तो हो जाएगा 2BOC माइनस 180 डिग्री, या फिर 2 कॉमन कर लूंगा तो फिर 90 आ जाएगा। डेट मीन ऑप्शन बी जो है यानी कि सेकंड वाला वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो सबसे रामबाण जो इसका फार्मूला मैं पहले भी बता चुका अपनी वीडियो में, वो था x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई अपॉन 100। कमी को हम माइनस से करते हैं और वृद्धि को प्लस से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कमी हुई थी, फिर 30% की वृद्धि हुई, माइनस प्लस, ये तो माइनस आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100, ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस, यानी कि पहली बार में मुझे क्या हुआ, 9% का लॉस हुआ। बट अगली बार में उसने क्या किया कि 10% की फिर कमी, आई थिंक 10% की कमी हुई, तो ये भी माइनस, प्लस 10 गुणा 9 अपॉन 100, ये तो हो गया 19, प्लस एक जीरो से एक जीरो, 0.9, ठीक। और ये माइनस का 18.1, लगभग 18% की कमी जो है वो ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में आपके मौजूद है, ठीक। अगला क्वेश्चन है मेरा कि दो ट्राइंगल हैं, त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ट्राइंगल फटाक से हमें बनाने ले होंगे देरी ना करते हुए, और एक है क्यू पी आर, ठीक है। जैसा दे रखा है वैसा ही हमको लिखना होता है इसमें। इसका मुझे एरिया दे रखा है 1 और इसका दे रखा है 16, ए बी बराबर मुझे दे रखा है 12, बी सी बराबर 6 दे रखा है, ए सी बराबर 9 दे रखा है। पूछा क्या गया है, पी आर पूछा गया, यानी कि ये वैल्यू मुझसे पूछी गई है। तो 1/16 और होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि जिस भुजा को निकालना हो उसी का हम लेंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 इंटू 16, और यहाँ से x बराबर 6 इंटू 4, डेट मीन 24, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। अगला क्वेश्चन था गाइस, अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट, ठीक है। कुछ अमाउंट है वो किसी रेट पे मतलब दिया गया है, कंपाउंडेड है, वो चक्रवृद्धि ब्याज में है, ठीक है। कंपाउंडेड मतलब चक्रवृद्धि, ग्रो टू एन इन 5 ईयर, 5 ईयर का है, विच इज अ फैक्टर ऑफ 1.1881 मोर देन टू व्हाट इट वुड हैव ग्रोन इन 3 ईयर, व्हाट इज द रेट परसेंटेज, ठीक है। तो हमसे रेट परसेंटेज पूछी है उसने कि कितने रेट परसेंट पे वो दिया गया। तो गाइस एक चीज हमने यहाँ देखी, ये 5 ईयर लिख रखा है और ये 3 ईयर है, डेट मीन के जो ये दे रखा है वो कितने का है, 2 साल में इतना उसको इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है, अमाउंट हुआ होगा। तो ये 1.1881 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 1.09 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक। और इसको सॉल्व करूंगा जब, तो ये तो जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो 109 हो जाएगा, ये 100 प्लस आर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से मेरी 9% आ जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज अ 29% ऑफ एन ऑन बैग्स, 29% जो है वो छूट मिली है किसी बैग पे। अ लेडी बाउट अ बैग, एक लेडी ने एक बैग खरीदा, उसको क्या हुआ, गॉट 3% डिस्काउंट फॉर पेइंग इन कैश, ठीक है। 13, सॉरी 3 नहीं 13%, यानी कि 13% डिस्काउंट मिला कैश, कैश में जब दिया। शी पेड 670 रुपीज एंड 70 पैसे, व्हाट वाज द प्राइस टैग ऑन द बैग, ठीक है। प्राइस टैग हमसे पूछा गया था। तो 617 रुपये में उसने क्या हुआ, इसको खरीदा है। कितने डिस्काउंट मिले उसको, 2 डिस्काउंट मिले, तो जितने डिस्काउंट मिले उतने 100 से मल्टीप्लाई, और जो डिस्काउंट मिले हैं वो नीचे 100 में से 29 जाएंगे तो बचेंगे 71, और 100 में से 13 जाएंगे तो बचेंगे 87। ये 2 जीरो तो इसके पॉइंट हटाने में खत्म हो गए। इसको जब मैं डिवाइड करूँगा 71 से तो आएगा 870, और 87 से जब इसको डिवाइड करूँगा तो 10, डेट मीन 1000 रुपये उसका जो था प्राइस था। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन जो है बार डंडा आरेख या बार ग्राफ से, वो मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप खुद करना, जितने भी हैं 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 99, ए बी इज इक्वल टू 11, और ए क्यू प्लस बी क्यू हमसे पूछा गया, सिंपल सा है। तो अगर ए क्यू और प्लस बी क्यू को अगर मैं फार्मूले को अगर मैं मेमोरी में अपने डालूँ तो क्या होता है, ए प्लस बी, और यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, गॉट इट। मेरे पास ना तो ए प्लस बी है और ना ही है, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो
क्या करेंगे, अभी हम इसको बनाते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो मुझे मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab, ठीक है। ये दे रखा है 99 प्लस 2ab का मतलब 22, ये हो गया 121। यहाँ से मुझे मिली a प्लस बी की वैल्यू जो है 11, ठीक है। वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 99 दे रखा है, माइनस ए बी दे रखा है मुझे 11, ठीक। 9 में से ये बचे 8, 8 11 88, 8 11 88 और 968 जो होगा वो इसका आंसर होगा, आंसर 4 नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइस, एक इक्वेशन दे रखी थी 3x माइनस 7 का क्यूब प्लस 3x माइनस 8 का क्यूब प्लस 3x प्लस 6 का क्यूब। जैसे ही मैंने देखा क्यू है, ये क्यूब चल रहा है और यहाँ पर 3 सेम नंबर पीरियड हो रहा है। अगर मैं इसको ए एज्यूम करूँ, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab, इसका मतलब ये होता है कि हम इसको यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3abc, ये कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ, 3x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 8 प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। 3 3 6 3 9, ठीक। माइनस का 7 माइनस का 8 15, 15 में से 6 गए 9 बचे, और ये 9 जब इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 15 माइनस का बचेगा और ये जब जाएंगे तो प्लस का। तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, वो कह रहा था कि 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बिंदु ए और बी पे काटते हैं। तो दो वृत्त बना लेंगे हम, किसी की भी रेडियस आप कुछ मान लो, ठीक है। इसको 7 कह दो, इसको 9 कह दो, कोई डिस्टेंस होगी इनकी, और वो डिस्टेंस 6 दे रखी है, ठीक है, ए और बी। और जो जा रही है ये कॉमन इनकी कॉर्ड है, केंद्रों के बीच की दूरी x सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ए बी, ओके, सॉरी, ये जो 6 दे रखा है ये ए बी दे रखा है, यानी कि कॉमन कोड की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ज़्यादा पॉइंट जो है वो दे रखा है हमको 6, और ये दूरी बतानी है हमें, ठीक है। तो इसको 7 कह दो, इसको 9 कह दो। अगर ये 6 है तो ये हाफ में डिवाइड होता है, हमें पता है 3, ठीक। तो ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से निकाल लूँगा मैं, इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें बतानी है। 49 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर से मैं देखूंगा 81 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 872 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू आ गई। यहाँ से अगर मैं देखूँ, मुझसे पूछा गया निकटतम पूर्णांक, ठीक है, तो एक्यूरेट तो आएगा नहीं ये, तो मैं देख सकता हूँ 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये मान लो 3 या 4 कुछ भी आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, 8 से ज़्यादा है और 9 से कम है, तो मान लो 8.5 आएगा। तो 0.5 8 से 14, यानी कि 14 से ऊपर ही होगा, और 14 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, वो है 15, जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है ABC, उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। एक वृत्त बनाने को बोल रहा है तो वृत्त बना लेंगे। ABBC पे, AB पे P है, Q है और R है, बिंदुओं पर स्पर्श करता है। BP की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है 8.5, तो ये अगर ये है 8.5 तो ये भी 8.5 होगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। और CQ 6.5 है तो ये भी 6.5 होगी। AR 4.5 है तो ये भी 4.5 होगी। अब इसकी मुझे पैरामीटर पूछी है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 5 5 10 0 6 4 10 11, पूरी साइड 11 होगी, 5 5 10 1 8 6 12 13, और ये 15,
तो इसको जोड़ दूंगा मैं, 11 13 ये 24, 24 और 39। ठीक, ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर उसकी गति 8 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती तो उस यात्रा को पूरा करने में उसको 10 घंटे कम लगते। हमको रेलगाड़ी की गति बतानी है। हमें पता है कि जो समय का फार्मूला होता है वो होता है दूरी बटे गति, यानी कि t बराबर d/s। ठीक, तो 60 अगर मैं स्पीड को x मान लूँ या ऐसे ही रहने दूँ, कुछ भी रहने दूँ, ठीक है, तो पहली बार में क्या मिलेगा मुझे, t इज इक्वल टू टाइम जो होगा 60/x मिलेगा। अगली बार वो कह रहा है कि 60 ही चलना है, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं, 8 किलोमीटर बढ़ा दे रहा हूँ। बट इस बार क्या है, मेरा जो टाइम है वो पहले से 10 घंटा कम लग रहा है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मुझे यहाँ से मिलेगा 60 माइनस 10x/x, 60x प्लस 8। इसको जब सॉल्व करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण मिलेगी मुझे, और वो कुछ इस तरीके से होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 बराबर 0। और उसको सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा x4 और -12। तो माइनस वैल्यू हो नहीं सकती, 4 पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जो कि ऑप्शन ए में या फिर फर्स्ट में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत उसकी कितनी थी, 3050 रुपए। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो अगर इसको भी ना देखूं मैं, तो सीधे सीधे अगर 100 मानूं तो 100 पे ये कितना हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ, क्योंकि रेट तो एक ही है। और 20% पे बेचूंगा तो मुझे 20 रुपए हुआ, टोटल मुझे 30 रुपए हुआ। बट उसने पूछा है प्रतिशत टोटल पर। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि ओवरऑल मुझे 15% का प्रॉफिट हुआ है। रेट सेम हो तब आप 100 मान के कर लीजिए, इजीली रहेगा और वो आपको कैलकुलेशन में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर है और छोटा विकर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो क्या करना होगा, हमें एक समचतुर्भुज बना लेंगे। हमें पता है कि समचतुर्भुज बराबर भागों में बढ़ते हैं, तो 5 5, एक साइड 13 है, समचतुर्भुज है तो इसका मतलब चारों साइडें उसकी बराबर होंगी। ठीक है, ये 90 पे काट देता है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो 169, ये ट्रिपलेट हो गया 12, ये 12। अब मुझे फार्मूला पता है 1/2 d1 इंटू d2 जो कि क्षेत्रफल के लिए, तो 1/2 10 इंटू 24, यहाँ से 12 और ये 12 दाम 120, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी काम को 4, 28 और 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4, 28 और 56, अगर मैं 56 ही एलसीएम ले लूँ तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक, एक साथ मिलकर काम करने पर वह उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। अगर मैं इसको देखूं तो ये हो गया 17 यूनिट, एक दिन में तीनों लोग 17 यूनिट करेंगे, तो 56 यूनिट करना है उन्हें, तो 17 तियाँ 51, बचे 5, 3 सही 5/17 ऑप्शन बी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आरेख से जो मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, वो है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 0 से 90 के बीच जो है थीटा की वैल्यू है। तो या तो एक ऑप्शन ये है कि आप थीटा की वैल्यू पुट कर ले और निकाल लें, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि 2 इसको कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये पहली सर्वसमीकरण से, प्लस 5 कॉस थीटा, और ये -4 को मैं ले आया 4। ठीक है, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा
बराबर 4। ठीक है, ये उधर ले गए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 बचेगा, 4 में से जब 2 जाएंगे, ठीक, 2 दूनी 4, तो मुझे ऐसा बनाना है कि ये 5 बन सके, माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, 2 cos थीटा कॉमन कर लूंगा यहाँ से, तो बचेगा cos थीटा माइनस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लूंगा तो ये cos थीटा माइनस 2। तो एक मिला 2 cos थीटा माइनस 1, और एक मिला cos थीटा माइनस 2 बराबर 0। तो cos, यहाँ से तो cos की वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ से 1/2, 2 नहीं हो सकती, 1/2 होगी। 1/2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री होती है। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो 2√3 प्लस √3/2, ये हो गया 3√3/2, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, वो ये है कि त्रिभुज ABC में AB और AC भुजा पर दो बिंदु क्रमशः इस तरह हैं D और E के, वो D समांतर हो रहे हैं BC के, BC और ये DE। ठीक है, आगे कह रहा है कि AD और BD, यानी कि AD और BD त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल समलंब इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल। तो अगर मैं ये देखूं तो ये 7 भुजा होगी, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 भुजा, भुजा का स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है। ठीक है, रेशियो में हम जब निकालते हैं, और ये कितना है 16 है, ये कितना है 16 है, सॉरी ये कितना है 3, 3 का कितना होगा 9, तो 9 49 में से 9 गए 40, यानी कि ये वाले पार्ट का कितना है 40 है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। आपके जो भी मित्र हैं या दोस्त या आपके कोई जानने वाले हैं जो SSC CHSL के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनको इस वीडियो से लाभ मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।